लेकिन वो आंटी वो 3 साल तक सत्संग करते रहे और उन्होंने अपनी जो गुरुजी की रस्म थी उसको नहीं छोड़ा। तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। वही हुआ कि मुझ पर भी असर पड़ा और मुझे शर्म आई एक दिन कि वो बेचारी अपने गुरुजी के इतने गुणगान करती हैं, क्यों ना मैं उनको खुश करने के लिए उन महापुरुष के दर्शन करने चली जाऊं। लेकिन चक्कर ये था कि मैं अपने अंकल को कैसे मनाऊं। तो क्योंकि प्रॉमिस मैंने खुद ही लिया था, मैंने उनको बोला आज मेरा जन्मदिन है, जैसे चाहूँ वैसे मनाने देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब इन्होंने हाँ बोल दिया तो मैंने इनको बोला आज हम नूतन के गुरुजी के पास चलेंगे शाम को और वहीं लंगर करेंगे। इन्होंने कहा तूने प्रॉमिस किया था कि हम किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे, आज तू खुद ही मुझे कह रही है। अब मैंने तेरे को प्रॉमिस कर दिया है, आज जाऊंगा, उसके बाद कभी भी नहीं जाऊंगा। मैंने भी मन में सोचा कि मैं नूतन को खुश करने के लिए जा रही हूँ, इसके बाद मुझे भी नहीं जाना। मैंने उसको फ़ोन किया कि मेरे अंकल मान गए हैं और आज हम शाम को गुरुजी का दर्शन करने चलेंगे। वो कहने लगी कि गुरुजी के दरबार में बैठने से पहले हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, इसलिए इतने बजे मेरे घर के बाहर अपनी कार लेके आ जाना, क्योंकि मेरे पास आज कार नहीं है। मैं कभी भी दिन में नहीं सोती थी। उस दिन मेरे को लगा कि शाम को गुरुजी का दरबार लगेगा, पता नहीं हम लोग कितने बजे आएंगे, तो थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और मैं लेट गई। लेटते ही मेरी आँख लग गई और मैं बहुत गहरी नींद में चली गई और मुझे गुरुजी का छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट वो दिखाई दिया। वहाँ पर गुरुजी बहुत सुंदर चोले में बैठे हुए थे और एक ओंकार और ओम लाइट्स में ऐसे ब्लिंक कर रहे थे और ऊपर एक आसमान खुला, उसमें एक गोल्डन ईगल घूम रहा है। तो जब वो आंटी मेरी कार में बैठती हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ये सब ऐसे ऐसे है। वो कहने लगी तुझे कैसे मालूम चला? मैंने तो तेरे को गुरुजी के सत्संग सुनाए हैं, गुरुजी के बारे में या वहाँ के मंदिर के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी आँख लग गई आज दिन में और मुझे ये सब दिखाई दिया। तो उसने कहा तेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए, तू ब्लेस हो गई। और मेरे सब ऊपर से निकलता जा रहा था, क्योंकि नया नया जब बंदा होता है तो उसको पता नहीं चलता, वो कुछ बातें सुनता है, कुछ अनसुनी कर देता है। तो मैंने सोचा कोइंसिडेंस हो गया होगा कि गुरुजी दिखाई दे गए। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुँचे, गुरुजी चोले में ना बैठ के एक बहुत सुंदर कैजुअल वियर्स पहने हुए थे, उन्होंने जॉगिंग शूज़, और एक सेटी पे बैठे हुए थे किचन के बाहर ऊपर ऐसे पैर करके। उन्होंने ऐसे देखा और कहने लगे कौन है? तो मेरी फ्रेंड बोली मेरी फ्रेंड है। गुरुजी बोले कच्ची पक्की? उसने बोला पक्की। गुरुजी हंसे, फिर कहते की कर देने। गुरुजी पंजाबी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, सारी लैंग्वेज बोलते थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते थे। तो वो कहने लगे कि मैंने बोला गुरुजी हम गाना गाते हैं। केहो जा गाते हो? गुरुजी कैसे बताएं कैसा गाते हैं, आप सुनोगे तो मालूम चलेगा। चंगा चंगा बह जा, किथे दा रहने वाला है? इन्होंने बोला मैं जम्मू दा रहने वाला। तो मुझे कहने लगे तू तो अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। और मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बात कि मैं एक सिक बॉर्न बेबी हूँ मेरे इन लॉज तक को नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं अपनी मौसी ने मेरे को अडॉप्ट किया था, वो हिंदू फैमिली में थी, और मैं सिक बॉर्न बेबी हूँ। इसके बारे में मेरी को स्कूल टाइम की एक दो फ्रेंड्स को पता होगा और किसी को साथ मैंने कभी भी शेयर नहीं करा कि मैं अडॉप्टेड बच्चा हूँ। जब गुरुजी ने ऐसे बोला तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि शायद मैंने वो जो नूतन आंटी मुझे लाई हैं उनको तो नहीं मैंने ये शेयर किया जो उन्होंने गुरुजी को शेयर कर दिया। मुझे ये नहीं मालूम था कि जहाँ मैं आई हूँ वो एक सच्चा दरबार है। गुरुजी को हम खुद नहीं आते, गुरुजी हमें बुलाते हैं, उनकी लीला होती है, उनका हुक्म होता है, तब हम इस दरबार में आ पाते हैं। तो उनको तो मेरे तीनों जन्म का पता था। जैसे ही मैं एंटर हुई है, जब से उन्होंने बुलाना शुरू किया मुझे, वो उनकी लीला थी। तो मैं सोचते सोचते बैठ गई कि गुरुजी को पता नहीं कैसे मालूम चल गया, इनको कैसे पता चल गया। ऐसे तो मैंने कोई पर्सनल बात नूतन से शेयर ही नहीं करी। इतने में ऐसे ही चाय प्रसाद कोई दे गया मुझे हाथ में और सेवादारों ने मुझे सीट दे दी, मैं वहाँ बैठ गई। और चाय प्रसाद पीने के साथ साथ मेरे गले में एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी जिसमें रिलीफ मिलने लगा। मैंने सोचा इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है, अभी रिलीफ मिल रहा है टाइमली, उसके बाद फिर दोबारा वैसे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक मुझे वो तकलीफ़ दोबारा कभी नहीं हुई। गुरुजी की ऐसी रहमत हुई। तो ये मेरा फर्स्ट विजिट था गुरुजी के पास। जब हम जाने लगे तो हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी से आज्ञा लेनी है। किसी ने कहा लाइन में लगो दोबारा और आंटी गुरुजी से आज्ञा लेके जाना। जब आज्ञा लेने लगे तो मैंने मत्था टेका, गुरुजी कहते ऐश करो आंटी,
मैंने गुरुजी को ऐसे देखा क्योंकि उस समय जो हमारी लाइफ चल रही थी, हम बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ से एकदम डाउनफॉल में गिरे थे और लग्जरी सारी गायब हो चुकी थी। तो मुझे लगा था शायद गुरुजी को पता नहीं कि मेरा अभी क्या हाल चल रहा है, तो ऐश करो तो हम लग्जरीज को ही लेते हैं। लेकिन गुरुजी के दरबार में ऐश करो का मतलब होता है कुछ और। शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगा ऐश करो का मतलब क्या है। नहीं पता होगा तो मैं बाद में शेयर करूँगी। इन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे, वीरवार नू आई 5.25 ग्राम का सोने का ओम बना के लिए आई। हमने एक दूसरे को देखा, अरे गुरुजी तो इस तरीके से लोगों को सबसे लेते होंगे सोने का ओम, तो भी इनका ये तरीका है। भी लंगर वगैरह भी अच्छा कराया, सब वो करा, रस्ते भर हमारी लड़ाई होती चलेगी, तूने फिर से फंसा दिया, ये भी सारे बाबाओं की तरह निकले, ये सोने का ओम लेते हैं। हमें पता नहीं था गुरुजी क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट डे उन आंटी का फ़ोन आ गया, तू तो बड़ी ब्लेस्ड है, मेरे 14 साल से लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, गुरुजी उनसे बात नहीं करते, ऐसे ऐसे कर देते हैं, और तू आई तो ऐसे पहले दिन ही बात करने लग गए और ये है वो है। मैंने कहा वो सब ठीक है, मैं नहीं जाने वाली दोबारा। वो कहने लगी नहीं नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो करना है आपको। तो हमें लगा कोई वहम ना रह जाए, हमारे पहले ही बुरे दिन चल रहे हैं। हमने लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया, गुरुजी के पास पहुंच गए वीरवार को। गुरुजी कहने लगे ले आई, हमने कहा हाँ जी। तो गुरुजी ने हाथ में सोने का ओम लिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी और कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पा के गले विच पा ली और वापस दे दिया। हमने एक दूसरे को देखा कि अरे मतलब ये वैसे बाबा नहीं है, मतलब थोड़ी राहत की सांस ली हमने और बैठ गए हम। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को लगा कि ये सिंगर हैं तो इसलिए इनको ब्लेस करके दे दिया, तो शायद गुरुजी को ये नहीं पता कि मैं भी गाती हूँ। तो मैंने गुरुजी मेरे वास्ते, तो गुरुजी कहते थोड़ा एक को तो कनेक्शन हैगा। तो मैंने बुड़बुड़ किया कि भी आई तो मैं हूँ श्रद्धा से, चीज़ इनको मिल गई। तो पता नहीं था कि गुरुजी की लीला क्या है, वो एक जने को ब्लेस करते हैं तो पूरा खानदान ब्लेस हो जाता है, पूरे रिश्तेदार ब्लेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट डे सेकंड डे ऐसे मेरा गुजरा और गुरुजी ने फिर हमें बुलाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लगता था उनके दरबार में। बाजा बज गया, मेरी गाने की बारी आ गई है। गंगा गया गल मुकदी नाही, चाहे 100 गोते खाए। गया गया गल मुकदी नाही, चाहे 100 पिंड पढ़ाए। मके गया गल मुकदी नाही, चाहे 100 जुम्मे पढ़ाए। बुले सा गल तायूं मुकदी, जे रब नू मन च वसाए। जे तू ना फड़दा साडी बां, जे तू ना फड़दा साडी बां, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। तू ना फड़दा साडी बां, असां रुल जाना सी। तू ना फड़दा साडी बां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ना नचदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी। ना नचदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी। इस जिंदगी दी और कहानी होनी सी। इस
कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां, जे तू ना देंदा खुशियां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। चाहे लखां होन जुबानां गुण नहीं गा सकदे। चाहे लखां होन जुबानां गुण नहीं गा सकदे। सतगुरु तेरा कर्जा कदे नहीं ला सकदे। सतगुरु तेरा कर्जा कदे नहीं ला सकदे। तू ना पांदा सिद्धीरा, तू ना पांदा सिद्धीरा, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। नजर मेहर दी जद गुरु जी दी होंदी ए। नजर मेहर दी जद गुरु जी दी होंदी ए। खाक दी तेरी जांबरां नूं छूंदी ए। खाक दी तेरी जांबरां नूं छूंदी ए। सौ रब दी सच कवां, सौ रब दी सच कवां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ओ सानू किते नहीं मिलदी थां, असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अभी आप बैठे। अभी सब बैठे।